Hello children, today I will continue the previous topic, that is goodwill. In previous video I have explained that goodwill will be distributed according to sacrificing ratio and gaining ratio among the partners at the time of new partner admission. When a new partner admitted in the firm, that time the new partner bring his share of goodwill in cash. There are two situations will be create that time. Today I will explain those situations. So first of all I have to explain again the meaning of goodwill. Goodwill is valued whenever the firm is reconstituted. Goodwill act as a mode of compensating the old partners for their sacrificing mode made in favor of the new partners. Goodwill I have explained with the numerical question in previous video. Accounting treatment of goodwill at the time of admission of a new partner who is going to acquire the right to share in future profit must compensate the existing partners by making payment to them. This payment is called as premium or share of goodwill. There may be the following 5 situations related to treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. That is, when the new partner bring his share of goodwill in cash. Today I will explain these situations. So let's continue. So students, in previous video I have already explained many times what is the meaning of goodwill, how we will treat the goodwill amount in the admission of a new partner. So again today I will explain these topics because this is an important topic in admission of a new partner. So let's concentrate. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गुडविल. जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक बार बार ये चीज बताई है कि गुडविल का मतलब है किसी फर्म की रेपुटेशन. जब किसी फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो उस समय पर वो नया पार्टनर जो है अपने साथ कुछ एडिशनल अमाउंट को, जो कैश अमाउंट है उसको ब्रिंग करेगा. और वो जो कैश अमाउंट है वो एक एवज में दे रहा है कि मुझे आपकी फर्म को ज्वाइन करना है और इस फर्म के जो भी फ्यूचर या प्रॉफिट्स होंगे इन फ्यूचर उसमें एक मेरा भी रेशियो क्रिएट हो जाएगा. तो उस गुडविल को जिस फर्म में आप एडमिट हो रहे हैं, जिस फर्म में आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस जो गुडविल की रेपुटेशन है, जो मार्केट वैल्यू है मार्केट में, वो बहुत अच्छी है और फर्म जो है बहुत ग्रो कर रही है. तो वहां पर फर्म भी कभी कभी बहुत सारी सिचुएशंस है कि किन कंडीशंस में किसी नए पार्टनर को एडमिट करती है. सपोज किसी फर्म को पैसा चाहिए या अपनी किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसा चाहिए या एसेट्स को अरेंज करने के लिए पैसा चाहिए या फिर कोई एक नए प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन फर्म के पास अपना कोई कैश नहीं है, अपने पास पैसा नहीं है. तो फर्म क्या करती है कि फर्म और कोई पार्टनर्स है या कोई आपका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है और वो आपके साथ एज ए पार्टनर आपको ज्वाइन करना चाहता है और वो जानता है या वो देख रहा है कि धीरे धीरे फर्म ने बहुत ज्यादा ग्रो की है और मार्केट में इसकी एक रेपुटेशन बन चुकी है, गुडविल बन चुकी है, और अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूं तो मुझे भी फर्म के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा जो फ्यूचर रिजर्व्स हैं वो मुझे मिलेंगे. तो बहुत सारे सिचुएशंस को देख करके फर्म भी किसी नए पार्टनर को एडमिट करती है अपने किसी रीजन के लिए, बेसिक रीजन के लिए, और इसी तरह से रीजन किसी नए पार्टनर्स के साथ भी हो सकते हैं जिन रीजन के साथ या फिर जिन प्रॉफिट के साथ वो किसी फर्म को ज्वाइन करता है. तो वहां पर जब किसी फर्म में कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो अगर फर्म गुडविल गेन कर रही है, गुडविल बहुत उसका मार्केट में नाम है, तो उस कंडीशन में फर्म जो है नए पार्टनर से कुछ अमाउंट ब्रिंग करने के लिए कहती है. जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो वो अपने साथ कुछ कैश अमाउंट को ब्रिंग करता है जिसे हम गुडविल अमाउंट कहते हैं. लेकिन वो जो अमाउंट होती है कैश की उसे हम प्रीमियम कहते हैं. तो गुडविल की अमाउंट जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब एक फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है और नया पार्टनर जो भी कैश अमाउंट किसी फर्म को पे करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम. तो हम उस अमाउंट को प्रीमियम कहते हैं. जब और उसका वो क्या है, गुडविल का हिस्सा है कि आपने फर्म को ज्वाइन किया है उसके नाम की वजह से. तो उस नाम, अब वो जो नाम है उसका, उस नाम में आपका नाम भी जुड़ जाएगा तो आप भी फर्म के एक पार्टनर्स बन जाएंगे. तो धीरे धीरे अब जब फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे तो उनके अंदर आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा और उस कंट्रीब्यूशन के लिए अभी आपने फर्म को एक तरह से प्रीमियम पे किया है. देयर आर मे बी द फॉलोइंग 5 सिचुएशन जब फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा और जब वो गुडविल को पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा, तो वहां पर 5 सिचुएशंस क्रिएट होंगी और उन 5 सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें अलग
अलग अलग तरह की जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी. सो टुडे आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, फर्म को ज्वाइन कर रहा है, और वो अपने साथ जब कैश अमाउंट अगर गुडविल की लाता है तो हम उसको किस तरह से जनरल एंट्रीज में पास करते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. So first case is when the new partner bring his share of goodwill in cash. When the new partner bring his share of goodwill premium in cash. Goodwill भी कह सकते हैं इसको, premium amount भी कह सकते हैं. In cash there are two situation that arise. उस समय पर दो situations वहां पर create होंगी. When the goodwill is paid प्राइवेटली. अगर कोई पार्टनर, नया पार्टनर अपनी जो गुडविल की अमाउंट है वो फर्म को प्राइवेटली मतलब निजी तौर से दे देता है, तो वहां पर कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाती, क्योंकि वो आपने पर्सनली उसको पैसा पेड कर दिया फर्म को. नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन द फर्म्स बुक ऑफ अकाउंट. सेकेंड, व्हेन द गुडविल इज पेड थ्रू द फर्म. लेकिन अगर आपने सपोज कोई पैसा फर्म को दिया है, फर्म के किसी जो मेन पर्सन है या जिसका सबसे ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है या जो मेन हेड है, उसको आपने अगर पैसा दिया है तो वो पैसे अब एडजस्ट होंगे और वहां पर कुछ जनरल एंट्रीज फर्म को पास करनी पड़ेगी. व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. जब कोई नया पार्टनर कुछ गुडविल की अमाउंट को कैश में पे करता है और फर्म को दे देता है, कि फर्म को दे रहा है कि मैं अपने आपकी जो फर्म है उसको ज्वाइन करना चाहता हूं और इसके एवज में मैं गुडविल के अमाउंट को पे कर रहा हूं, तो उस गुडविल अमाउंट को जो फर्म है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अभी वो जो नया पार्टनर है वो कह रहा है कि मैं अपने गुडविल को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, किसके लिए? अपने पुराने पार्टनर्स के लिए. और जब वहां पर एक साल के बाद जो प्रॉफिट या लॉस क्रिएट होंगे, उस समय पर जो भी प्रॉफिट या लॉस उस नए पार्टनर के कंट्रीब्यूशन में आएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोर्शन आएगा, उस समय पर पुराने पार्टनर दिखाएंगे कि देखिए कि उस टाइम पर आपने अपनी गुडविल के अमाउंट को हमें सैक्रिफाइस किया था, हमें दिया था, और अब हमारा जो प्रॉफिट है हम उस प्रॉफिट को आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो वहां पर जब एक साल के बाद प्रॉफिट या लॉस क्रिएट होंगे तो वहां पर पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करेंगे. दिस सिचुएशन इन टर्न गिव्स राइज टू टू केसेस. व्हेन द गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस. अब अगर कोई नया पार्टनर फर्म में गुडविल पे कर रहा है तो वहां पर अब क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी या क्या केसेस क्रिएट होंगे कि उस गुडविल अमाउंट का फर्म क्या करेगी. व्हेन द गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस. फर्म ने उस पैसे को यूज नहीं किया है और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है. व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन. अगर गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे पास होगी. क्वेश्चन है यहाँ पर, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1. भारत कम्स इन एज अ पार्टनर 4:1 शेयर इन द फॉर्म प्रॉफिट विच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम राम. यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम और श्याम दो पार्टनर हैं, दोनों का पार्टनरशिप का जो रेशियो है 2:1 है. भारत को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए इन फ्यूचर. अब यहाँ पर जब भारत को जो भी 1/4 का शेयर कंट्रीब्यूटेड किया जाएगा, उसके लिए फर्म कह रही है कि वो पूरी तरह से जो उसके प्रॉफिट को पे करेगा वो होगा राम. कि पूरा जो प्रॉफिट रेशियो 1/4 का जो शेयर है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करके देगा मुझे राम. भारत कंट्रीब्यूट 15,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज गुडविल. भारत ने अपने एडमिशन के टाइम पर फर्म को 15,000 की कैपिटल कंट्रीब्यूट की और 5,000 की गुडविल पे की. पास द जनरल एंट्री व्हेन गुडविल अमाउंट इज पेड प्राइवेटली. अगर यही भारत गुडविल अमाउंट को प्राइवेटली पर्सनली पे करता है तो उसमें जनरल एंट्री कोई भी पास नहीं होगी. गुडविल रिटेन इन द बिजनेस. गुडविल के अमाउंट फर्म जमा कर देती है और वो पैसा फर्म में ही जमा हो जाता है. उस टाइम पर जनरल एंट्री कैसे पास की जाएगी. थर्ड, गुडविल इज विड्रॉन एंड ऑल्सो शो द कैलकुलेशन ऑफ NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कि गुडविल की जो अमाउंट थी जो फर्म ने जमा की है उसको वापस से विड्रॉ कर लिया गया है और सारे पार्टनर्स का जो नया रेशियो है वो कैसे बनेगा ये यहाँ पर हमें सॉल्व करना है. सो फर्स्ट केस इज गुडविल अमाउंट इज पेड प्राइवेटली. अगर कोई नया पार्टनर जो गुडविल अमाउंट है उसको प्राइवेटली पर्सनली पे करता है तो उस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी. फर्स्ट केस इज व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली.
नो एंट्री फॉर गुडविल और प्रीमियम। तो उस कंडीशन में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ आपको एक यही स्टेटमेंट वहां पर लिखनी होगी। सेकेंड केस, व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, कि जो भी नया पार्टनर आया है उसने जो गुडविल की अमाउंट पे की है बिजनेस को, फर्म को, वो वहीं पर रहेगी, फर्म ने उसको डिपॉजिट कर दिया है। तो वहां पर जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, टोटल हमारे पास जो कैश है वो 20,000 का जमा हुआ है, टू भारत कैपिटल अकाउंट, जिसमें से भारत की कैपिटल अकाउंट है 15,000 और टू प्रीमियम अकाउंट गुडविल है 5,000। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय भारत, कि ये जो गुडविल है या जो कैपिटल है वो हमें दी गई है किसकी तरफ से, भारत की तरफ से। सेकेंड एंट्री इज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम मीन्स गुडविल, गुडविल जमा हुई 5,000 टू राम कैपिटल अकाउंट 5,000। यहाँ पर पूरा का पूरा इन फ्यूचर जो प्रॉफिट पे करेगा अब वो राम ही भरत को पे करेगा, क्योंकि राम ने जो भरत ने कंट्रीब्यूशन किया था गुडविल का, जो गुडविल दी थी, तो पूरी की पूरी गुडविल राम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। तो इसीलिए जब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा तो वहां पर राम भी 5,000 का गुडविल इसको रिटर्न कर देगा, जब 1 साल की गुडविल और इंक्रीज वहां पर होगी। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट एज ही इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, आज राम ने उसके आने पर अपना सेक्रीफाइस, अभी जो नया पार्टनर है उसने अपनी अमाउंट का सेक्रीफाइस किया है राम के लिए। अब जब इन फ्यूचर जो प्रॉफिट क्रिएट होंगे वहां पर उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा राम, ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो वहां पर इन फ्यूचर जो सेक्रीफाइस होगा वो केवल राम की तरफ से ही किया जाएगा। थर्ड केस इज व्हेन गुडविल इज विड्रॉन, अगर गुडविल की अमाउंट को पर्सनली जो पार्टनर्स है वो यूज कर लेते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास जनरल एंट्री पास होंगी। कैश अकाउंट डेबिट कॉमन एंट्री है, सबसे पहले जो भी गुडविल अमाउंट हमें मिली उसकी जनरल एंट्री हम ऐसे ही पास करेंगे कॉमनली। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू भारत कैपिटल अकाउंट 15,000 टू प्रीमियम अकाउंट 5,000। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय भारत, कि ये सब पैसा हमें भारत की तरफ से मिला है इन कैश। सेकेंड, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5,000 टू राम कैपिटल अकाउंट 5,000। अब यहाँ पर बीइंग गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। बीइंग गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय भारत इज विड्रॉन बाय राम, कि जो भारत ने जमा किया था गुडविल का अमाउंट जो उसने दिया है उसको राम ने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है और यूज कर चुका है। This is NPSR. Since Bharat gets his share from Ram only, the entire amount of goodwill brought in by Bharat is credited to Ram's capital account. क्योंकि जो भारत ने 5,000 का गुडविल अमाउंट पे किया है वो पूरा का पूरा राम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ऐसे ही इन फ्यूचर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन फ्यूचर जब भी भारत के लिए जो अमाउंट होगा प्रॉफिट का उसको पूरा का पूरा सेक्रीफाइस करेगा राम। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राम्स ओल्ड शेयर 2/3 एंड राम सेक्रीफाइस 1/4। राम न्यू शेयर 2/3 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 5/12। तो ये सब एनपीएसआर आपने अभी लास्ट हमने चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ये बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें अलग अलग तरह के केसेस दिए गए हैं, सो यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है A, B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted as a new partner. C bring 20,000 as goodwill. Distribute goodwill between all partners in the following cases. यहाँ पर A और B दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट लॉस का रेशियो 3:2 है। इसके बाद C को एडमिट किया जा रहा है एक नए पार्टनर की तरह। C ने 20,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया गुडविल का। डिस्ट्रीब्यूट गुडविल बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन द फॉलोइंग केसेस। अब फर्म कह रही है कि गुडविल की अमाउंट को हम पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उन सबको बांट देंगे और उसके अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट केसेस, C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट एंटायरली फ्रॉम A, कि पूरा का जो C है उसको 1/5 का शेयर मिलेगा, विच ही एंटायरली गेट्स एंटायरली फ्रॉम A, और जिसमें पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो A की तरफ से होगा। इन फ्यूचर A एंटायरली, अभी जो C की गुडविल है वो पूरी की पूरी गुडविल किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, A के। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम अकाउंट 20,000। बीइंग गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय C,
premium account debit 20,000 to A capital account 20,000. Being amount of goodwill premium transferred to A capital account. क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सी के एडमिशन के टाइम पर जो 1/5 का शेयर इन फ्यूचर के लिए रखा गया है, इन फ्यूचर जैसे आज गुडविल के अमाउंट को ए ने टेक ओवर कर लिया है पूरा, वैसे ही इन फ्यूचर सी को जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको भी सेक्रीफाइस केवल ए पार्टनर ही करेगा, बी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा. सेकंड केस इज सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट एंटायरली फ्रॉम बी. यहाँ पर कह रहा है कि सी के एडमिशन पर 1/5 के शेयर के लिए पूरा का पूरा जो गुडविल अमाउंट है वो बी को दिया जा रहा है. कैश अकाउंट डेबिट 20,000, प्रीमियम अकाउंट 20,000, बीइंग गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय सी. प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 to B capital account 20,000. Being amount of goodwill premium transfer to B capital account. की पूरी जो गुडविल अमाउंट थी वो B के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है. सेकंड नेक्स्ट केस इज C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. यहाँ पर कहा जा रहा है कि C के एडमिशन हुआ और 1/5 शेयर उसको मिलेगा, लेकिन अब उसकी गुडविल अमाउंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स में, ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है. जब ऐसा होगा तो वहां पर जो रेशो है फर्म के पास ए और बी का जो ओल्ड रेशो है, उस ओल्ड रेशो में गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट फर्म कर देगी. सो कॉमन एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम अकाउंट 20,000, being goodwill premium brought in cash by C. Next entry is premium account debit 20,000 to A capital account 12,000 to B capital account 8,000, being amount of goodwill premium brought in by C transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio 3:2. कि जो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को लाया है और क्वेश्चन में केस में हमें नहीं बताया गया है कि किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस कंडीशन में हमने उनके ओल्ड रेशो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. नेक्स्ट केस इज सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. कि जो भी सी के एडमिशन के टाइम पर 1/5 का शेयर वहां पर कंसिडर किया गया है और जो भी गुडविल अमाउंट है उसको इक्वली फ्रॉम ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम 20,000, बीइंग गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय सी. Premium account debit 20,000 to A capital account 10 to B capital account 10. Being amount of goodwill premium brought in by C transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio, that is 1:1. तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज गुडविल का जो फर्स्ट केस है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होगा और किस तरह से जो अमाउंट है गुडविल की कैश में, वहां पर हम किस तरह से जनरल एंट्रीज पास करेंगे, तो ये मैंने आप लोगों को आज एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने सेकंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. कि जब कोई नया पार्टनर कोई कैश अमाउंट गुडविल की नहीं पे करता है, उन कंडीशंस में किस तरह की जनरल एंट्री पास होंगी. तो यहाँ पर सब बच्चे इन सब कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए. जो बच्चे अभी तक वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो. अपने जो नोट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करो, वीडियोस को देखो और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. अदरवाइज बेटा आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रीफ में अकाउंटेंसी है 12th क्लास का, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम किस तरह से इसको कवर करें. सो इसलिए मेरा आप लोगों को यही एक सलाह है कि आप अपने वीडियोज़ देखते रहिए, अपना जो होमवर्क है, जो नोट्स हैं उनको कंटिन्यू रखिए और किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, अपने सभी सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली आप इसी तरह से प्रिपेयर करिए और वीडियोस को देखिए और अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए. सो टेक केयर एंड गुड बाय.